Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is double and triple integrals. So जैसे हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्वाड्रेचर पढ़ा था. सो जो ये वाला टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है. सो जस्ट आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. और कुछ चीज़ें ये भी आप ध्यान रखें कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मींस या जो फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो बेसिकली डबल इंटीग्रल्स जो हैं, हम उनको बेसिकली कई बार हम उनको सरफेस इंटीग्रल्स भी कहते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल होता है, जब हमें वो फाइंड करना होता है किसी रीजन का, तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल. मींस किसी सरफेस का अगर किसी, जैसे मान के चलिए जो हमारा सिंपल इंटीग्रल होता है, वो क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कर्व होगी और उसका हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं. एरिया अंडर दैट कर्व, उसको हम सिंपल इंटीग्रेशन में कहते हैं. सिमिलरली जो डबल इंटीग्रल में होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसका हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. और वही चीज़ अगर हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा तो मीन्स हमारे पास कोई मटेरियल है या कोई ऑब्जेक्ट है और उसका क्या करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं. सो नाउ डबल इंटीग्रल्स क्या है. सो जो मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट्स इन अ फाइनाइट रीजन आर of the xy plane, and let delta x delta y be elementary area of the region R surrounding by the points x and y. So then limit delta x approaches to 0 and delta y approaches to 0. Summation means sum of this function, that is f of xy into del x del y, is written as a double integral over R. R means उस region के ऊपर, then f of xy dx dy. So ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है. जैसे हम डबल इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो मीन्स ये एक तरीके से क्या है, ये हम उस रीजन का क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं. सो विच इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर द रीजन आर. सो अगर अब जो ये रीजन है, अगर ये रीजन जो था, अगर ये बाउंडेड है किससे, कर्व से, क्योंकि जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे मीन्स उसकी बाउंड्री होगी कुछ ना कुछ. सो जो उसकी, अगर मान के चलिए कि जो ये बाउंड्री है, ये किससे बाउंडेड है, ये कर्व से बाउंडेड है. सो जैसे कर्व्स हमारे पास क्या हो, जैसे x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2. देन जो हमारे पास मतलब डबल इंटीग्रल है, मीन्स हम उसका जो सरफेस एरिया वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, डबल इंटीग्रल ओवर दैट रीजन, दैट इज आर. देन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब जो हमारी लिमिट्स जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, y1 से y2, देन x1 से x2, देन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जब भी हमें डबल इंटीग्रल निकालना है तो हमें किसी पर्टिकुलर रीजन का निकालना है. मीन्स उसका एरिया जो हमें फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया वो किसी पर्टिकुलर रीजन का फाइंड करना है. और अब जो वो रीजन है ऑब्वियस है वो किसी ना किसी कर्व से क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा. यहाँ पे हम कर्व्स की बात कर रहे हैं तो वो कर्व से बाउंडेड हो जाएगा और उन्हीं कर्व्स को आपने क्या करना है, उनकी लिमिट्स में अप्लाई करना है. सो अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, अब हमें ये इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें पहला इंटीग्रेशन किसकी करनी है. सो ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पास सबसे पहली वाली टर्म होगी, दिस मीन जो इसका अंदर वाली टर्म है फर्स्ट, दैट इज मीन्स इसकी इंटीग्रेशन पहले dx से होगी. जो उसकी वैल्यू निकलेगी जब हम उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट उसको इंटीग्रेट हमने y के साथ करना है. ये चीज़ हमने यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट इज द इवेलुएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स. सो अब जो डबल इंटीग्रल्स हैं, हम उनको कैसे इवेलुएट करते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके पास जो मैं ऐसे आपको बता दूं कि जो आपके पास फंक्शंस है और आपके पास जो कांस्टेंट्स है. सो इन्हीं को आपने देखना है कि कहाँ पे क्वेश्चन में क्या हमें कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, क्या हमें फंक्शंस क्या दिए हुए हैं, क्या लिमिट्स क्या दी हुई हैं, उनको देख के ही हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने. सो फर्स्ट वे है आपका कि जब हमारे पास क्या होगा कि जब व्हेन x1 x2 y1 y2 आर कॉन्स्टेंट्स.
कहने का ये मतलब है, ये हमारे पास कर्व्स थे बाउंडेड बाय द कर्व, जो अभी हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 में रखा। अगर ये जो सारे ये जो x1 x2 y1 y2 एंड ये सारे के सारे अगर क्या आ जाए हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे, जो उसकी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो इमेटीरियल हो जाती है, और प्रोवाइडेड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर चेंज्ड अकॉर्डिंगली। मीन जैसे हम उसको मतलब हम उसको अगर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मीन जैसे पहले अगर हमने मान के चलिए कि हम इनकी लिमिट्स को क्या करेंगे, अगर ये मान के चलिए कि अगर जैसे ये हमारे पास जो मेन फंक्शन था दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू देन इंटीग्रेशन y1 टू y2 देन x1 टू x2 देन f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, हम मीन्स dx को बाहर लिख सकते हैं, dy को अंदर कर सकते हैं, मगर प्रोवाइडेड हमें जो उसकी लिमिट्स है वो भी चेंज करनी। मीन्स जो dy के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी लिमिट्स थी दैट वाज y1 एंड y2, वो पहले आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर। हम इसको सेम ये नहीं कर सकते हैं कि x1 एंड x2 है और मगर यहाँ से हम सिर्फ चेंज करना चाहते हैं इसके टर्म्स, दैट इज dy को पहले लिखेंगे dx को बाद में। हमें जब भी चेंज करना होगा तो विथ लिमिट्स पूरा चेंज करना है उस पार्ट को। नेक्स्ट आपके पास है मेथड, जब हमारे पास x1 एंड x2 क्या हो, वो फंक्शंस होने चाहिए किसके, y के, और जो y1 एंड y2 है वो कांस्टेंट्स होने चाहिए। मींस दो मेथड्स आपको अभी तक पता चल गए। एक, जब ये सारे टर्म्स क्या होंगी, कांस्टेंट, या ये इनमें से कोई दो टर्म्स ये x1 और x2 क्या होंगे, वो फंक्शंस होंगे y के, और जो y1 और y2 है वो कांस्टेंट्स होंगे। उस केस में क्या हुआ, मीन्स फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या हुआ कि जो x1 है वो किसके इक्वल होगा, f1 ऑफ y। इसी तरीके से जो x2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, f2y। उस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेम दिस टर्म डबल इंटीग्रल ओवर आर देन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 टू y2। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ अब आपके पास x1 किसका फंक्शन है, दिस इज f1y, तो आपने लिखना है x1 इज इक्वल टू f1y एंड x2 इज इक्वल टू f2y, देन फंक्शन f ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जिस वक्त हमारे पास x1 और x2 क्या होंगे, वो फंक्शंस होंगे y के, और y1 और y2 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड वे में क्या है कि जब हमारे पास y1 एंड y2 फंक्शंस होंगे किसके, x के, और x1 और x2 क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो सेम चीज़ वही मेथड रहेगा, सिर्फ इंस्टेड ऑफ यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ पे लिखा हुआ था x1 लिखा था, दिस इज इक्वल टू f1y, अब ये रिवर्स हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू f1x हो जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू f2x हो जाएगा। ये तीन मेथड्स हैं, ये तीन तरीके हैं कि हमें जब डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। सेम यही जो थ्री मेथड्स है यही हम इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स में भी यूज़ करते हैं। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे हम सरफेस निकालते हैं किसी समझ लीजिए कि किसी कर्व का उसका सरफेस एरिया है, और यहाँ पे हम उसका क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई जेड बी डिफाइंड फॉर ऑल द पॉइंट्स इन ए फाइनाइट रीजन v ऑफ स्पेस। अब वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे डबल इंटीग्रल्स में, तो वहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे, मगर जब हम ट्रिपल इंटीग्रल्स की बात करें तो मीन्स हम स्पेस की बात करें, मीन्स हम 3 डायमेंशनल की बात करें, वहाँ पे 2 डायमेंशनल था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। Let delta x, delta y, delta z be the elementary volume of the region that is V surrounding by the points x, y and z. Then limit delta x approaches to 0, delta y approaches to 0 and delta z approaches to 0 into summation of, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा that is f of x y z into del x del y del z is written as। अब जो ये है बेसिकली क्या है, इस एरिया जो हमारे पास वो रीजन होगा उसका वॉल्यूम को हम जब सम में लिखते हैं तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मगर जब वही चीज़ हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v। v मीन्स उस रीजन का जो हमें वॉल्यूम निकालना है। देन साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज ये जो v है ये वो रीजन है कौन सा, स्पेस में। देन f ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ये डी एक्स डी वाई जेड क्या है, यही इसकी एलिमेंट्री वॉल्यूम है उस रीजन v पे। विच इज कॉल्ड द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड ओवर द रीजन v। सेम जैसे डबल इंटीग्रल्स में हमने कहा कि अगर जो रीजन v है अगर ये बाउंडेड होगा बाय सरफेस से, वहाँ पे क्या था, अगर वो कर्व से बाउंडेड है, तो यहाँ पे अब जो हमारे पास सरफेसेस में कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, x इज इक्वल टू x1, देन x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y2, z इज इक्वल टू z1, z इज इक्वल टू z2 एंड
So here it is one term is more, that is y is equal to y1. I will write here y is equal to y1 also. So यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2, then z is equal to z1 and z is equal to z2. Then the volume integral is given by this, and which is equal to z1 to z2, then y1 to y2, then x1 to x2 integration, then f of x y z dx dy and dz. So ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर ट्रिपल इंटीग्रल्स. अब सेम जैसे हमने डबल इंटीग्रल्स में हमें इवेल्युएशन जब करना था डबल इंटीग्रल्स का, तो हमने 3 वेज से किया था, सेम यहाँ पे भी वही रहेगा. जब ये सारे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, और जब कुछ उसके फंक्शंस होंगे और कुछ क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा. सो फर्स्ट है व्हेन x1 x2 y1 y2 z1 z2 ऑल आर कांस्टेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इमैटेरियल एंड प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर चेंज्ड अकॉर्डिंगली. दस जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z1 से z2 y1 से y2 इंटीग्रेशन, देन x1 टू x2, देन f ऑफ x y z dx dy dz. इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, z1 और z2 वाली लिमिट को अंदर ले लिया इंटीग्रेशन को, तो मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो वॉल्यूम में से मीन्स डी जेड है वो भी क्या करना है, मैंने अंदर ले लेना है. इन वो पहले आ जाएगा. इसी तरीके से y1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा और y2 के x के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा. तो मीन जब भी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है, सबसे पहले हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जो इसके अंदर है. सो मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू z, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू y, एंड लास्ट में इंटीग्रेशन किसके साथ होगी, विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, आफ्टर यूजिंग ऑल दीज लिमिट्स. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, y1 y2 को पहले ले लेंगे और z1 z2 को बाद में ले लेंगे, देन x1 x2 को उसके बाद. तो मीन्स ये आपस में क्या है, सारे इक्वल है. तो आप इनको सिर्फ एक ही चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि जब आप ये पूरा का इंटीग्रल चेंज करो, मीन्स dx dz dy को चेंज कर रहे होंगे, दिस मीन्स उसकी लिमिट्स भी प्रॉपरली ही आपको चेंज करनी है. Next is when z1 z2 are functions of x and y equal to y means y1 y2 are functions of x. means यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो z1 और z2 है वो functions किसके होंगे, x के, और similarly y1 और y2 होंगे वो किसके functions होंगे, x के. while जो x1 और x2 क्या है वो constants होने चाहिए. तो ये इस मेथड में आपने क्या करना है, सेम वही चीज़ रहेगा, सिर्फ इंस्टेड ऑफ, अब देखिए यहाँ पे x1 और x2 क्या होगा, कांस्टेंट है, तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. मीन्स a b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है, y और y1 और y2 किसके फंक्शन होने चाहिए, x के. सो वही चीज हमने लिखा, y1 और y2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, y किसका फंक्शन है, φ1x, इसी तरीके से y किसका फंक्शन होगा, φ2x. ये हमने दूसरा मतलब x का फंक्शन बना दिया इसको. सिमिलरली जो z होगा वो किसका आएगा, x का, तो सेम यही हम लिखेंगे f1 ऑफ xy एंड f2 ऑफ xy. मीन्स ये इन x एंड y का है, यहाँ पे ये पूरा है x एंड y का है, functions of x and y. So write it as like this. Just a second. It is x and y. Okay. So means z1 and z2 किसके फंक्शन होंगे, x और y के. सिमिलरली जो हमारा अगला है y1 और y2 है वो किसके फंक्शन होंगे, x के. इसी तरीके से x1 और x2 क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स. तो तभी जाके जो z है हमारा पास फंक्शन किसका बन गया, x और y का. इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एक f1 ऑफ xy एंड इट इज f2 ऑफ xy. सो देन f ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी जेड डी वाई एंड डी एक्स. अब देखिए सबसे पहले डी जेड का इंटीग्रल है, तो मीन जेड का इंटीग्रल है, तो यहाँ पे डी जेड आ जाएगा. फिर उसके पास y का इंटीग्रल है, तो यहाँ पे डी वाई आएगा. देन लास्ट में क्या इंटीग्रल है, x का, तो सो x के साथ आ गया. सो नोट, इफ f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देन द ट्रिपल इंटीग्रल दिस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द रीजन v. सो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रीजन का क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा. सो अब हम इसके ऊपर ये जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा. So first example is prove that integration from 1 to 2, then integration 3 to 4 xy plus e raised power y dy dx, this is equal to integration 3 to 4, then integration 1 to 2, then xy plus e raised power y dx dx into dy. So हमें ये क्या करना है, ये दोनों इंटीग्रल्स आपस में क्या है, इक्वल है. सो इसको प्रूव करने के लिए हमें सिंपल क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, उसको RHS के इक्वल प्रूव कर लेंगे. तो हम आई विल राइट हियर LHS is equal to, what is LHS, 1 to 2, then it is 3 to 4, then xy
प्लस ई रेज पावर वाई देन डी वाई इंटू डी एक्स। अब सिंपली हमने क्या करना है, पहले की इंटीग्रेशन करनी है। सो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मीन्स इंटीग्रेशन किसके साथ करनी है। देखिए पहले पहला वाला इंटीग्रल, तो मीन्स ये कहने का मतलब वो जो पहले इनसाइड वाला जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना है। मीन्स एक्स वाई देन ई रेज पावर वाई इंटू किसके साथ, पहले डी वाई के साथ इसको मुझे इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगाने। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 देन इट विल बिकम। अब यहाँ पे देखिए y के साथ करना है तो मीन्स x जो होगा मेरे पास क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी x इंटू ये हो जाएगा y की इंटीग्रेशन हो गई y² by 2 देन इट विल बी ई रेज पावर y। ओके, सो ये हमारे पास टर्म आ गई और साथ में इसकी लिमिट्स कितनी हैं इसकी, 3 से लेके 4 तक, और साथ में हमारे पास आ जाएगा dx। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 देन इट विल बिकम, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, इसमें y की जगह पे मैंने पुट करना है, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 एंड 16 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये बन जाएगा 8x। देन प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी ई रेज पार वाई की जगह पे क्या था 4, तो ई रेज पार 4 हो जाएगा। देन माइनस टाइम्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9/2x, तो इट विल बिकम 9/2x। I will write here 9/2 into x, then again subtraction sign, then minus e raised power 3 into dx। सो ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, बेसिकली अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विथ रेस्पेक्ट टू किससे, x से करनी है, और वहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। सो ये एक सिंपल है तरीका। सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 8x और 9/2x को सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो आई विल राइट हियर, so this is equal to integral 1 to 2, then it will become just a second, so it will be 8 to the 16x minus 9x divided by 2, then plus e raised power 4 minus e raised power 3 into dx। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल 1 to 2 इट विल बिकम 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3 इंटू dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास इसकी 7/2, देन x की हो जाएगी x²/2, देन इट विल बिकम प्लस ई रेज पावर 4 एंड अदर टर्म विल बी, इसको हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3 इंटू एक्स कर लेते हैं। सिंपल है, इसका भी x आ जाएगा, इसका भी x है, वो मैंने कॉमन ले लिया है और इतनी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। सो दिस, साथ में हमारे पास इसके लिमिट्स है, लिमिट्स क्या क्या है इसके, 1 and 2। सो देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है, ई रेज पावर 4 इंटू डी एक्स होता और माइनस ई रेज पावर 3 इंटू डी एक्स होता, तो ये हमारे पास ई रेज पावर 4 इंटू एक्स आना था और ई रेज पावर 3 इंटू एक्स आना था, तो मैंने डायरेक्टली इकट्ठे ही में ही इसको कॉमन में लिख दिया है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7/2 और नाउ इट विल बिकम, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/2 देन प्लस ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3 इंटू 2 देन अगेन माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इट इज़ 7/2, इसके साथ ही है, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, 7/2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास x² की जगह पे हो गया 1/2 देन माइनस ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3 इंटू 1। ओके, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 7 प्लस ई रेज पावर 2 टाइम्स ई रेज पावर, ऐसे लिखा जाता है
2 times e raised power 4 minus e raised power 3 then minus 7 by 4 minus e raised power 4 minus e raised power 3. सो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल बी 21/4 प्लस ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3. सो विच इज़ द आंसर. सो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो मीन्स ये हमारे पास LHS आ गया. तो अब हम सेम क्या करेंगे, हम RHS पार्ट लेंगे और इसके इक्वल लेंगे. अगर दोनों इक्वल आ गए तो दिस मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. सो ये हमारे पास RHS का पार्ट था, तो सेम वही चीज़ हम करेंगे. सबसे पहले 1 to 4. अब हमें पहले किसके साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x के साथ. सो 1 to 2 देन इट इज़ xy प्लस ई रेज पावर y इंटू dx एंड देन इट इज़ नेक्स्ट टर्म इज़ dy. सो करिए इसको इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1 to 4 देन इट विल बिकम. नाउ x के साथ इंटीग्रेशन करनी है तो मीन्स y क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर x के साथ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 देन इंटू वाई देन प्लस, अब ई रेज पावर y जो है y की टर्म कांस्टेंट हो जाएगी और x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्म के ऊपर x. देन लिमिट्स क्या है 1 से लेकर 2 एंड देन इट इज़ dy. सो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा 1 से लेकर 4 इंटीग्रेशन देन इट विल बिकम 2 देन इट इज़ 2 स्क्वायर दैट इज़ 4. 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2y देन प्लस ये आ जाएगा ई रेज पावर y इंटू 2. सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ई रेज पावर y एंड माइनस देन नेक्स्ट टर्म विल बी x की जगह पे क्या पुट करना है 1 देन इट इज़ y बाई 2 एंड अदर टर्म विल बी माइनस टाइम्स ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज पावर y into dx. So sorry into dy. सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो टर्म थी बेसिकली इट वाज नॉट 1 to 4, इट वाज 3 to 4. यहाँ पे आप चेंज कीजिए, ये 3 to 4 था. सो इट इज़ 3 to 4 अगेन राइट हियर 3 to 4 इट इज़ 3 to 4. सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 to 4. देन हमारे पास जो ये टर्म थी इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 to 4y माइनस y हो जाएगा 3y बाई 2 देन 3y बाई 2 प्लस ये आ जाएगा 2 ई रेज पावर y में से एक ई रेज पावर y कैंसिल हो जाएगा तो ई रेज पावर y इंटू dy आएगा. सो इसकी अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं. विथ रेस्पेक्ट टू y करना है तो सिंपल है, इट विल बिकम 3 ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 पहले ले लेते हैं. y की हो जाएगी y स्क्वायर बाई 2 देन प्लस ई रेज पावर y और लिमिट्स क्या है इसके 3 से लेके 4 तक. सो यहाँ से हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3/4 देन इट इज़ y स्क्वायर प्लस ई रेज पावर 4 ई रेज पावर y एंड द ब्रैकेट्स में और लिमिट्स हमारे पास है 3 to 4. सो अब अप्लाई कर लेते हैं. से 3 to 4 y स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 4 स्क्वायर देन प्लस ई रेज पावर 4 देन माइनस इट विल बिकम 3/4 y की जगह पे अब आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर देन प्लस ई रेज पावर प्लस देन माइनस ई रेज पावर 3. सो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बिकम 21/4 प्लस ई रेज पावर 4 माइनस ई रेज पावर 3. सो फ्रॉम हियर आई विल राइट LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं डबल इंटीग्रल्स पे. So next example is evaluate integral over triple integral from कहाँ से कहाँ तक है लिमिट 0 to 3 then 0 to 2 and 0 to 1 x plus y plus z into dz dx dy. अब हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो सिंपल है, हमें सिर्फ देखते जाना है कि सबसे पहले हमें किसके साथ इंटीग्रेशन करनी है, फिर किसके साथ करनी है और लास्ट में किसके साथ. सो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर
गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास 0 to 3 देन इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इट इज़ x plus y plus z into dz देन इट इज़ dx देन इट इज़ dy। तो मीन सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन इसकी z के साथ करनी है, उसके बाद मुझे x के साथ करनी है और लास्ट में y के साथ करनी है। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रल 0 to 3 देन इंटीग्रल 0 to 2। नाउ इट विल बिकम, यहाँ पे देखिए अगर मैं z के विथ रेस्पेक्टिव कर रही हूँ, अगर मुझे क्या करना है z के विथ रेस्पेक्टिव करना है तो बाकी टर्म मेरे लिए कांस्टेंट होंगे। सो यहाँ पे z के विथ रेस्पेक्टिव हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई विल राइट हियर x इंटू जेड देन प्लस y इंटू जेड प्लस z की जगह पे हो गया z² by 2 और ये हमारे पास इसकी लिमिट्स है 0 से 1 देन इट इज़ dx इंटू dy। सो ये मेरे पास आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3 देन इंटीग्रेशन 0 to 2। नाउ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है z के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z जब 1 होगा तो ये हो जाएगा x, देन z1 होगा ये हो जाएगा y, देन इट विल बी 1/2 एंड साथ में क्या हो जाएगा माइनस, ये जब z सबके साथ हो जाएगा तो अगली टर्म 0 है तो मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। साथ में आ जाएगा आपके पास dx इंटू dy। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी जो हमें इंटीग्रेशन है अब हमें किसके साथ करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ करनी है। इसी तरीके से जब उसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे फिर लास्ट में किसके इक्वल करनी है, हमने इसको y के साथ इंटीग्रेट करना है। सो मैं डायरेक्टली अब लिख लेती हूँ इसकी वैल्यू, इट विल बिकम 0 to 3 देन यहाँ से क्या होगा, अब x के साथ करना है तो मीन्स ये हो जाएगा x² by 2 देन प्लस y कॉन्स्टेंट मानना है और उसके साथ जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो x हो जाएगा। देन अगली टर्म भी हमारे पास क्या आ जाएगी, x/2 देन इसके लिमिट्स है 0 से लेके 2 एंड इट इज़ dy। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से लेके 3 देन इट विल बिकम 2 to the 4 4/2 इट इज़ 2 देन इट विल बिकम 2 times y then other term will be 2/2 and it which is equal to 1। ओके सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई इंटू 0 से करोगे तो सब 0 ही आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये आ गया dy। तो फर्दर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फर्दर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेके 3 देन इट इज़ 3 + 2y एंड 3 + 2y इंटू dy। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। सो इट विल बिकम 3 into y देन इट इज़ 2 times y² by 2 एंड देन लिमिट्स 0 से लेके 3 तक। सो ये हमारे पास आ गया 3y + y² एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 3। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3 into 3 देन प्लस 3² एंड -0। सो यहाँ से सॉल्व के बाद आएगा ये 3 3 = 9 प्लस 3 3 = 9 एंड विच इज़ इक्वल टू 18 विच इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपको ट्रिपल इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। So next example is evaluate integration 0 to 1 and then integration x² to 2 - x xy dy dx। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स में, तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या होगा x1 x2 जो कर्व्स होंगी वो कांस्टेंट होगी और अगर वो क्या होंगे फंक्शंस होंगे तो उस केस में हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना। तो मीन्स ये वही तरीका है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ दैट जो आपके पास टर्म्स दी होंगी आपने बस वही सब्स्टिट्यूट करना है, जो लिमिट्स है वही सब्स्टिट्यूट करना है इन शॉर्ट, बाकी आपको सिर्फ मेथड वही याद रखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हियर हमारे पास जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, 0 से लेके 1 देन इट इज़ x² देन 2 - x देन इट इज़ xy इंटू dy देन dx। तो मीन्स मुझे सबसे पहले इसको dy के साथ इंटीग्रेट करना है, उसके बाद मुझे किसके साथ करना है, x के साथ। सो यहाँ से मैं सिंपल कर लेती हूँ, यह आ जाएगा 0 से लेके 1 देन इट विल बी, अब y के कॉरस्पॉन्डिंग कर रही हूँ तो मीन्स कि x कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू y²/2 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट्स, इट इज़ x² इंटू 2 - x इंटू dx। सो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला जो इसकी लिमिट्स है वो अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 0 to 1 जस्ट अ सेकेंड, नॉट
so this is equal to 0 to 1. then अब x हमने इसको y के साथ किया तो y की जगह पे आपने क्या पुट करना है 2 माइनस एक्स, लिमिट्स अप्लाई करनी है तो ये x आ गया, y की जगह पे हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. देन इट विल बी माइनस टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो ये हमारे पास टर्म आ गई एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इनटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1. नाउ हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x बाई 2. ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x रेज पावर. सो x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस ये हो जाएगा आपके पास x रेजिंग पावर 4 इंटू डी एक्स. सो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा 0 से लेके 1, देन इट विल बी x बाई 2 और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर. then it is will be minus 4x then minus x raised power 4 and into dx. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई. तो इसको हम फर्दर 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं और कांस्टेंट है 0 to 1. ये हमारे पास इसको वैल्यूज़ में आ जाएगा x, ये होगा 4 माइनस 4x माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स रेज पावर 4 इंटू डी एक्स. सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंपल किससे मल्टीपल कर देंगे, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन किससे करेंगे, x से करेंगे और वही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यूज़ में आ जाएगा उसका आंसर आफ्टर टेकिंग द लिमिट. सो ये आ जाएगा 4x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज पावर 5 इंटू डी एक्स. सो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू 1/2. नाउ 4 इंटू एक्स की हो जाएगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, देन माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, देन इट विल बी प्लस एक्स 4/4, देन नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स 6/6 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 1 तक. सो बस अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे और वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा. सो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 4/2 हो गया, देन माइनस 4/3 हो गया, देन प्लस 1/4 हो गया एंड इट इज़ 1/6 एंड माइनस टाइम्स 0. सो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 and taking the LCM it will become, and after solving it will become 9/12 and which is equal to 3/8 which is the answer. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रल बहुत ही सिंपल है. जस्ट आपने एक ही चीज़ इसमें नोट करनी है कि हमारे को जो इंटीग्रेशन दी हुई है उसको सबसे पहले इंटीग्रेट, फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करना किसके साथ है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ. अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको इंटीग्रेशन का ये पार्ट सबसे ईजी लगेगा. एंड दिस पार्ट इज स्कोरिंग. सो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए. सो वन मोर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. इस टाइप की भी एग्जाम्पल्स कई बार क्वेश्चन में पेपर में आती है, तो आप इस टाइप की एग्जाम्पल्स को भी देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है. कंप्यूट द इंटीग्रल दिस ओवर ए डोमेन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. सो हमारे पास इंटीग्रल दिया और हमें इस इंटीग्रल को कंप्यूट करना है और हमारे पास जो इसका डोमेन, जो मीन्स इसकी बाउंड्री है, वो गिवन है. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डोमेन है वो बाउंडेड है जिन प्लेन से, हम वो उसको राइट डाउन करेंगे. सो आई विल राइट हियर डोमेन इज बाउंडेड बाय द प्लेन्स, इज बाउंडेड, किन प्लेन से बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द प्लेन्स, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 0, first term is x is equal to 0, next is y equal to 0, then it is z equal to 0 and last term is x plus y plus z equal to 1.
ओके, सो दिस मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो मेन है, जब भी हम बाउंडेड की बात करते हैं तो मीन्स वो क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट से लेस देन इक्वल टू होता है। तो मीन जो यहाँ पे जो ये प्लेन है हमारे पास दिया हुआ है, जो मेन प्लेन है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो मीन्स दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स जब हम बाउंडेडनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाउंडेड का जो जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि वो जो टर्म है, वो जो पर्टिकुलर प्लेन है, या मीन्स आपके चलिए जो जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो किसी कांस्टेंट से ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा। सो यहाँ से अब जब हमारे पास इसकी बाउंड्री बन गई, तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से इस प्लेन से हमें क्या चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक तो x क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। दूसरा क्या चांसेस है, एक है हमारे पास जो x प्लस वाई है वो भी किससे इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट टू टर्म्स वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और लास्ट टर्म क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी किससे लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 से। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये टर्म्स कैसे हम इसको और फर्दर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से y जो है, y को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1, और x को अगर इस साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर z निकालना हो तो यहाँ पे मैं z को निकालने के लिए क्या करूँगी, ये x और y को दूसरी साइड ले जाऊंगी। सो ये हो जाएगा माइनस x एंड इट विल बी माइनस y। सो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम बन जाएगा, तो मीन्स जो वो रीजन है, मीन्स बेसिकली जो रीजन है वो मिल जाएगा हमें वॉल्यूम v, और वी कैन से रीजन v। सो ये किसके इक्वल होगा, कैसे हम डिफाइन करते हैं, फंक्शंस x y एंड z देन सच दैट, अब देखिए जो ये है x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या था, x इज लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स दिस टर्म इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली y वाली टर्म में भी लिख सकती हूँ, 0 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, एंड लास्ट टर्म विल बी 0 इज लेस देन इक्वल टू z एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। सो दिस इज द रीजन v। अब हमने क्या करना है, यही रीजन को लेके हमें क्या करना है, इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो आई विल राइट हियर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन v x y z, then it is dx dy and dz, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए कहाँ से होगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक लिमिट है 0 से 1 तक, सो आई विल राइट हियर 0 to 1, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 0 to 1 माइनस x, एंड थर्ड टर्म विल बी 0 to 1 माइनस x माइनस y, साथ में आ जाएगा आपके पास x y z, देन इट इज dz, देन इट इज dy एंड देन इट इज dx। ओके, सो आई थिंक दिस इज द टर्म dx dy dz। ओके, हाँ ओके, यहाँ पे बेसिकली मैंने ये dx अंदर लिया हुआ था, मगर यहाँ पे मैंने dx बाहर ले लिया, तो क्योंकि आपको पता है ये इक्वल होता है, तो इसीलिए मैंने जो इसकी इंटीग्रेशन है वो भी बाहर ही ले लिए। तो आप चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स मीन्स कि x वाली टर्म्स को अंदर कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे ऐसे शो करके दिखा देती हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो टर्म हो जाएगी dz वाली टर्म बाहर रहेगी, तो मीन्स dz के साथ क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 माइनस x माइनस y, ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरी टर्म विल भी हमारे पास क्या है, y, 0 से लेके हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x, और लास्ट टर्म है 0 से लेकर 1, देन x y z, ये अब आपके पास हो जाएगा dx dy एंड dz। ओके, सो ये आपस में इक्वल है, तो ये मैंने अब ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले हम इसकी इंटीग्रेशन किसके साथ निकालेंगे, z के साथ निकालेंगे, फिर किसके साथ निकालेंगे, y के साथ निकालेंगे, फिर लास्ट में किसके साथ, x के साथ। सो इट इज़ नाउ 0 to 1, देन अगेन 0 to 1 माइनस x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब कॉमन है, हमें पता है x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे, तो मैं इसको बाहर भी लिख सकती हूँ। सो ये मेरे पास आएगा x y, और सिर्फ मुझे किसके साथ करना है, विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास z स्क्वायर बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे को, इसके लिमिट्स। तो इसकी लिमिट्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी लिमिट्स है हमारे पास, लिमिट्स कितनी है, 0 से लेके 1 माइनस x माइनस y इंटू, नाउ इट इज़ dy इंटू dx। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x, इट विल बी x y, देन z स्क्वायर हो गया 1 माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर,
एंड हम 1/2 को बाहर ही ले लेते हैं. सो 1/2 देन दिस टर्म एंड 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन dy इंटू डी एक्स. ओके, सो ये मेरे पास एक टर्म आ जाएगी. सो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट किसके साथ करना है, विथ रेस्पेक्ट टू y के साथ करना है. तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग जाएगा. सो मैं लिख लेती हूँ डायरेक्टली. ये आ जाएगा 1/2 देन 0 to 1. ये हमारे पास टर्म बन जाएगी. x को बाहर रख लीजिए. अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है हमने. सो ये इंटीग्रेट बाय पार्ट्स हो जाएगा. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म की बात कर रही हूँ. सो इस टर्म की बात में अब मैंने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. सो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी समथिंग लाइक 1y इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेजिंग पावर 3 डिवाइडेड बाई -3. देन इसके लिमिट्स हो जाएंगे 0 से 1 माइनस एक्स. then other term will be minus 0 to 1 minus x. then it is 1 into 1 minus x minus y का क्यूब डिवाइडेड बाई -3 इंटू डी वाई एंड होल इंटू डी एक्स. सो अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी. सो 0 to 1. आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, जब यहाँ हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो टर्म आएगी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट इज़ 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेजिंग पावर 4 डिवाइडेड बाई, हमारे पास आ जाएगा टर्म -4. देन लिमिट्स हमारे पास आएगी 0 to 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इट विल बिकम इट इज़ बेसिकली 1/6, नॉट 1/2. इट विल बिकम 1/6. यहाँ से कुछ कॉमन आके ये 1/6 होगा. सो यहाँ से मेरे पास टर्म बन जाएगी -1/24 इंटीग्रेशन 0 to 1. इट इज़ x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल रेजिंग पावर, it will become whole raising power 4. then साथ में आ जाएगा आपके पास इसकी लिमिट्स, दैट इज़ 0 to 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/24. 0 to 1 लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर 4 इंटू डी एक्स. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैं इधर ही लिख देती हूँ. सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/24. देन इट विल बी 0 to 1. देन इट विल बिकम x, और ये जो एक माइनस है और जो ये अंदर वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको प्लस कर देती हूँ, माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये हो जाएगा 1/24 x इंटू 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर 4 इंटू डी एक्स. सो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे. इसकी इंटीग्रेशन अब हमें किसके साथ करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ करनी. तो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट फॉर्मूला बन जाएगा. और जब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो डायरेक्टली मैं अब लिख रही हूँ, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 720. सो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. सो यहाँ पे मैंने ये शॉर्टकट यूज़ किया है, बट यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, ये आपको सॉल्व करना है यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. और अब उसके बाद हम जब इसमें अप्लाई लिमिट्स करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास आंसर होगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 720. सो थैंक यू.